आपको पता है, कल ही पड़ोस की ममता अपने लिए नई साड़ी लाई है, लेकिन आपको तो कितने महीने हो गए मुझे नई साड़ी दिलवाए हुए। अब पूर्णिमा, मैं जो भी कमाता हूँ वो सब तुम्हें ही ला कर दे देता हूँ। घर खर्च तो तुम ही चला रही हो। हाँ, तो कौन सा लाखों रुपए कमा कर देते हैं? जितना देते हैं उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, लेकिन वही 2 वक्त की रोटी ही खाने को मिलती है। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूँ। आखिर ढाबे पर काम करके मिलता ही कितना है? मालिक जो भी देता है वो तुम्हें ला कर दे देता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन एक आप हो कि उस सेठ की गुलामी से बाज ही नहीं आते। आखिर कब तक उस ढाबे पर ही काम करते रहोगे? अब जितना मुझसे हो पाता है उतना तो कर ही रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा ना। पूर्णिमा और महेश की शादी को 2 साल बीत गए थे, लेकिन फिर भी महेश उसे सारी खुशियां नहीं दे पा रहा था। इसलिए पूर्णिमा हमेशा चिड़चिड़ी रहती। जब भी उसके पड़ोस में कोई नया सामान लाता तो पूर्णिमा उससे बड़ी चिढ़ती और वो सारा गुस्सा अपने पति के ऊपर निकाल देती। ऐसे ही एक रोज जब महेश ढाबे पर काम कर रहा था तब सेठ जी। क्या रे महेश, वो कस्टमर तुझे कब से पुकार रहा है? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? माफ करना सेठ जी, सुनाई नहीं दिया। आजकल न जाने तेरा ध्यान कहाँ रहता है। इस तरह से काम नहीं चलेगा, बता रहा हूँ। क्या मतलब सेठ जी? मतलब ये कि अब तो अपने लिए कहीं और काम देख ले। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सेठ जी? मैं इतने सालों से आपके ढाबे पर काम कर रहा हूँ, फिर यूं अचानक? अरे दरअसल बात यह है कि गांव से मेरा साला यानी बीवी का भाई सुंदर आया हुआ है। उसको कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे ढाबे पर काम करना चाहता है। अब एक साथ में 2-2 कारीगरों को तो काम के लिए नहीं रख सकता ना, इसलिए अब तुझे इस काम से जाना होगा। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, और आप तो जानते हैं कि मैं कितना अच्छा अनियन फ्राइड राइस बना लेता हूँ। हाँ, अच्छे से जानता हूँ। तेरे बनाए हुए अनियन फ्राइड राइस की वजह से ही ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं। लेकिन मैं अपने साले को भी तो मना नहीं कर सकता ना। और तू तो जानता ही है कि अगर मैंने अपने साले को मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे चैन से जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अब चाहे लाभ हो या घाटा। दुखी मन से महेश वहाँ से चला जाता है। अब क्या होगा महेश तेरा? पूर्णिमा तो वैसे ही सारा दिन पैसों के लिए किचकिच करती रहती है। अब उसे पता चलेगा कि मेरी नौकरी भी चली गई तो वो तो मुझे बहुत सुनाएगी। महेश दुखी होकर चला जा रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में उसका बहुत पुराना दोस्त अनमोल मिलता है। अरे अनमोल, तू यहाँ? अरे हाँ, मेरी नौकरी लग गई है यार यहाँ, लेकिन वो इस गांव से काफी दूर है। और तू बता, तू इतना उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने समय बाद मिला है, फिर भी ऐसी हालत में? फिर महेश उसे सारी बात बताता है। ओह, तो ये बात है। वैसे तो तू बता रहा है कि सेठ का ढाबा तेरे अनियन फ्राइड राइस की वजह से ही चलता है, तो तू खुद का ही कोई काम क्यों नहीं खोल लेता? तू खुद ही अनियन फ्राइड राइस क्यों नहीं बनाकर बेचता? मेरे पास मेरे बाबा का एक पुराना ठेला रखा हुआ है। बाबा तो अब रहे नहीं, क्या पता तेरे ही काम आ जाए। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही दोस्त। अब मैं खुद का ही काम शुरू करूंगा और अनियन फ्राइड राइस बनाकर बेचूंगा। महेश खुशी खुशी घर आया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है कि आपकी नौकरी चली गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उस सेठ की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी और खुद का काम शुरू कर सकोगे। लेकिन एक मुश्किल है पूर्णिमा। वो क्या जी? मेरे पास काम शुरू करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कैसे होंगे? सब पैसे तो आप लाकर मुझे दे देते थे। वैसे मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, वो अब काम आ जाएंगे। अगले दिन से महेश ने अनियन फ्राइड राइस बनाए और उसको ठेले पर रखकर बाजार में ले जाकर बेचने लगा। तभी उसके पास उसका दोस्त अनमोल आया। महेश ने सबसे पहले उसे फ्राइड राइस की प्लेट लाकर दी। अनमोल ने उसके हाथ के बने अनियन फ्राइड राइस खाकर बहुत खुश हुआ। वाह वाह, क्या कमाल के बनाते हो यार तुम। अनमोल वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस रोज उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी लोगों को आपके हुनर का पता नहीं चला है। अगले दिन महेश फिर से अनियन फ्राइड राइस लेकर बाजार जाता है। अब उस दिन उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। अनियन फ्राइड राइस लोगों को बहुत पसंद आता है और वो सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। इस तरह अब हर रोज उसकी अच्छी कमाई होने लगती है और कुछ ही समय में वो खूब पैसे कमाने लगता है। अब उसकी पत्नी पूर्णिमा भी उसके साथ ठेले पर आती है और उसका हाथ बटाती है। मैं नहीं जानता था कि मेरे हाथों में इतना हुनर है। अगर मैं उस ढाबे पर रहता तो कभी इतनी कमाई नहीं कर पाता। आपके उसी हुनर को बाहर निकालने के लिए तो मैं सेठ की नौकरी छोड़ने के लिए कहती थी, इसीलिए तो लड़ती थी आपसे। अब महेश दिन पर दिन तरक्की करे जा रहा था। फिर एक रोज उसके पास एक बड़ा आदमी जिसका नाम धनपत होता है वो आता है। सुना है तुम बहुत अच्छे फ्राइड राइस बनाते हो, आखिर ऐसा क्या डालते हो इसमें? बस प्यार से परोसता हूँ साहब, वही लोगों को पसंद आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, उसमें मेरे बड़े बड़े मेहमान बाहर देश से भी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से अनियन फ्राइड राइस बनाकर तैयार करो। मैंने भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर रखवाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये अनियन फ्राइड राइस भी उसमें शामिल हो। ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है साहब, मैं इतनी बड़ी शादी में भाग लूंगा।
और मैं खूब मेहनत से बड़े अच्छे अनियन फ्राइड राइस बनाऊंगा जो कि सबको बहुत पसंद आएंगे। कुछ ही समय में वो खुद का बहुत बड़ा होटल खोल लेता है। अब वो हर जगह अनियन फ्राइड राइस वाला के नाम से मशहूर हो गया था। अब लाओ लाओ, चाय तो जरूर पियेंगे। तुमने बनाई है? जी मैंने बनाई है, और ये साथ में पकौड़े भी लीजिए प्लीज, ये भी मैंने बनाए हैं। अरे वाह, तब तो जरूर चखेंगे। ये कहानी है आरती की। आरती बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो सब्जियां उगाते थे। उस दिन आरती के लिए उसके घर रिश्ता आया था। सुमन अपने बेटे आकाश का रिश्ता आरती के लिए लाई थी। आरती ने बड़े ही प्यार से सबके लिए चाय और पकौड़े बनाए थे। फिर जैसे ही सुमन ने पकौड़ा चखा, बढ़िया बनाए हैं जी, मेरी बेटी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। उसके हाथ के खाने की सभी लोग तारीफ करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। अब तो आप झट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी करो। कुछ दिनों के बाद ही आकाश और आरती की शादी हो गई। आकाश शहर में चाय पकौड़ों का ठेला लगाता था। वो पकौड़े बेचकर आराम से अपने घर का गुजारा कर लेता था। फिर शादी के 2 दिन बाद क्या हुआ, आप बड़ी जल्दी जग गए? मैं तो रोज इसी समय जग जाता हूँ। सबसे पहले अपना ठेला साफ करता हूँ और फिर पकौड़ों की तैयारी करता हूँ। फिर ठेला लेकर नाश्ते के समय तक बाजार पहुंचना होता है ना। देर हो गई तो ग्राहक निकल जाएंगे अपने अपने काम पर बिना मेरे ठेले पर नाश्ता किए। बस इसीलिए जल्दी जागना पड़ता है। और वापस कब आते हो आप? ये तो ग्राहकों के ऊपर है। जिस दिन अच्छी बिक्री हो गई उस दिन दोपहर तक आ जाता हूँ, वरना कई दिन तो शाम भी हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपकी कुछ मदद करा देती हूँ। तुम क्या करोगी? जाओ सो जाओ। नहीं, आप इतना काम अकेले करेंगे और मैं सो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद आरती ने सबसे पहले आकाश के साथ उसका ठेला साफ करवाया। अरे वाह, सच में आज तो सारा काम बहुत जल्दी हो गया। कैसे नहीं होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, एक से भले दो। सही कह रही हो। वैसे आज तो जोश जोश में करा दिया, कल भी कराओगी ना मेरी मदद? हाँ क्यों नहीं, पत्नी हूँ आपकी, हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। आरती की बात सुनकर आकाश मुस्कुरा दिया और फिर अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चल दिया। उस दिन आकाश रोज के मुकाबले बहुत जल्दी अपनी जगह पर पहुंच गया था, जिससे हुआ ये कि सुबह सुबह काम पर जाने वाले ज्यादातर लोग उसके ठेले पर आए और उस दिन आकाश की अच्छी खासी बिक्री हुई। फिर वो दोपहर में 1 बजे ही सारे पकौड़े बेचकर घर वापस भी आ गया। अरे आज बहुत जल्दी आ गया बेटा, क्या हुआ, सब ठीक है? ठीक नहीं माँ, सब बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद आकाश ने एक सांस में अपनी माँ सुमन को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सुमन भी बहुत खुश हुई। अब तो हर रोज आकाश और आरती सुबह जल्दी उठते और आकाश जल्दी ही अपना ठेला लेकर निकल जाता। शुरू में तो आकाश की खूब कमाई हुई, लेकिन फिर एक दिन आकाश सीधा शाम को 4 बजे घर आया और उसका मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ जी, आज बहुत देर कर दी? और ये क्या, ठेले पर सारा सामान तो वैसे का वैसा ही है। पता नहीं क्या हो गया है आरती, अब लोग मेरे ठेले पर नहीं आ रहे। क्यों, आसपास कोई और ठेला लगने लगा है क्या? हाँ, ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं और मेरे पास बस अब कुछ नए ग्राहक ही आते हैं। पता नहीं उस नए ठेले वाले ने क्या जादू कर दिया है सब पर। अपने पति को परेशान देखकर आरती भी परेशान हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने पति की परेशानी दूर करके रहेगी। ये सोचकर अगले दिन आकाश के जाने के बाद वो भी तैयार होकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। वो सीधा आकाश के ठेले पर गई और फिर, अरे आज यहाँ आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। नहीं, बस एक पकौड़ा खिला दो, मैं वही खाने आई हूँ। एक क्यों, सारे खाओ। ये कहकर आकाश ने गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट लगा कर दी। आरती ने खूब स्वाद लेकर वो पकौड़े खाए और फिर आरती उस नए पकौड़े वाले के पास गई जिसने आकाश के सारे ग्राहक उससे छीन लिए थे। वहां उसने देखा कि असल में उस ठेले पर मिर्च के पकौड़े तले जा रहे थे, जिन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। तो आरती ने भी एक प्लेट ऑर्डर की और फिर, अच्छा तो ये है राज, यहाँ के लोगों को तीखे पकौड़े चाहिए। अब समझी। इसके बाद आरती वहीं से सीधा अपने मायके चली गई। उसे देखकर उसकी माँ फूलवती और पिता राधेश्याम बहुत खुश हुए और फिर, पापा मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है?
हाँ पापा, आप एक काम करो, अब आप अपने खेत में तीखी मिर्च की खेती करो। अच्छा, खेती तो मैं कर लूंगा। प्रधान जी से कहकर बीज का इंतजाम भी हो जाएगा। पर इतनी सारी मिर्च खरीदेगा कौन? मैं खरीदूंगी पापा, सारी की सारी, बस मिर्च तीखी होनी चाहिए। इसके बाद आरती वापस लौट आई। ग्राहक कम होने से आकाश की माली हालत खराब होती जा रही थी। फिर ठीक 2 महीने बाद आरती अपने मायके से 2 बोरी भरकर मिर्च अपने ससुराल ले आई और आकाश के ठेले के लिए वो खुद उन तीखी मिर्चों के पकौड़े बनाने लगी। आकाश का काम अब सिर्फ आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाना, आओ आओ, खा लो तीखी मिर्ची के पकौड़े, दुनिया के सबसे तीखे पकौड़े, आओ आओ। आकाश की आवाज सुनकर वाकई बहुत सारे ग्राहक उसके ठेले के पास जमा हो गए और फिर देखते ही देखते ठेले पर मौजूद सारे पकौड़े बिक गए। और फिर ठीक 1 साल बाद, आहा भाई, मजा आ जाता है यहाँ के पकौड़े खाकर, वाह 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 वाह, आहा। दुकान पर खड़ा हर ग्राहक यही बात कर रहा था और उधर काउंटर पर, अब तुम संभालो आरती, मैं जरा गांव जाकर मिर्च ले आता हूँ। हाँ, और सुनो, ये 25,000 रुपए लेते जाओ, पापा को दे देना 10 बोरे मिर्च के लिए। वैसे अपने पापा के लिए मुझे लूट तो नहीं रही हो तुम? हाँ, लूट रही हूँ, अब जाओ जल्दी। भगवान करे सबको ऐसी ही लुटेरी पत्नी मिले। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।